क्या महाभारत का युद्ध एक परमाणु युद्ध था? ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र और आधुनिक हथियारों से उनकी तुलना। एक रहस्यमयी, रोमांचक और दर्शकों को अंत तक बांधे रखने वाली कथा। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज से हजारों साल पहले, जब न तो मिसाइलें थीं, न बम, तब ऐसे कौन से अस्त्र शस्त्र थे जिनकी चमक से पूरा आकाश कांप उठता था? क्या महाभारत का युद्ध केवल तलवारों और तीरों का था, या इसमें कुछ ऐसा भी था जिसे आज हम परमाणु हथियार कह सकते हैं? आइए आज इस रहस्यमयी प्रश्न की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि क्या ब्रह्मास्त्र और अग्न्यास्त्र वास्तव में आधुनिक मिसाइलों और परमाणु बमों की तरह काम करते थे। कथा आरंभ होती है कुरुक्षेत्र की धूल से, जहां सूर्य की तेज रोशनी को भी धूल और अस्त्रों की चमक मात दे रही थी। अर्जुन रथ पर खड़ा, गांडीव उठाए युद्धभूमि में डटा था। दूसरी ओर कर्ण अपने दिव्य कवच के बिना परंतु वीरता से भरा। जब युद्ध अपने चरम पर पहुंचा तो अस्त्रों की गर्जना से पृथ्वी कांपने लगी। यहीं आता है पहला प्रश्न, ब्रह्मास्त्र क्या था? ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया एक दिव्य अस्त्र कहा गया है। इसका वर्णन है कि जब ये छोड़ा जाता तो हजारों सूर्यों के समान प्रकाश फैलाता, चारों दिशाओं को जला डालता और जिस क्षेत्र में गिरता वहां वर्षों तक घास भी नहीं उगती। क्या ये रेडिएशन का प्रभाव नहीं है? बिल्कुल वैसा ही जैसा हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था। आइए अब अग्न्यास्त्र की बात करें। जब रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण पर अग्न्यास्त्र चलाया था तो लक्ष्मण मूर्छित हो गए। अग्न्यास्त्र में केवल आग ही नहीं थी, बल्कि उसमें इतनी ऊर्जा थी कि हवा जलने लगी, चारों ओर धुआं छा गया और वातावरण असंतुलित हो गया। क्या ये थर्मोबेरिक वेपन की तरह था, जिसका प्रभाव केवल विस्फोट से नहीं बल्कि आसपास की ऑक्सीजन को जलाने से भी होता है? मित्रों, ध्यान दें एक रोचक विवरण पर। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो श्री कृष्ण ने तुरंत उसे रोकने को कहा, क्योंकि यदि दो ब्रह्मास्त्र टकरा जाते तो संपूर्ण पृथ्वी विनाश की ओर बढ़ जाती। क्या आज के हाइड्रोजन बम की तरह ये अस्त्र भी टकराकर पूरी धरती को नष्ट कर सकते थे? क्या महाभारत का वह युद्ध केवल धर्म और अधर्म का नहीं बल्कि परमाणु शक्ति के नियंत्रण का भी संग्राम था? अब सोचिए मित्रों, जब संजय धृतराष्ट्र को दूर बैठे युद्ध दिखा रहे थे, क्या वो कोई दिव्य दूरदर्शन तकनीक थी? क्या महाभारत काल में ऐसी तकनीक थी जो आज की सैटेलाइट कम्युनिकेशन से भी कहीं आगे थी? अब एक और प्रश्न, क्या वो अस्त्र केवल युद्ध के लिए थे, या उन पर नियंत्रण भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी? क्योंकि हर योद्धा को वो अस्त्र नहीं मिलते थे, उन्हें मंत्रों द्वारा सिद्ध किया जाता था, जैसे आज के मिसाइल सिस्टम्स को कोड द्वारा चालू किया जाता है। मित्रों, अब कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब बिना किसी फैक्ट्री के, बिना किसी प्रयोगशाला के, केवल मंत्र, साधना और तप से ऐसी ऊर्जा उत्पन्न की जाती थी जो नगर को नष्ट कर सकती थी। क्या यह महज कल्पना है या कोई भूला हुआ विज्ञान? तो क्या महाभारत का युद्ध एक परमाणु युद्ध था? साक्ष्य कहते हैं, मोहेंजो-दारो में पिघली हुई चट्टानों का मिलना, रेडिएशन के संकेत, वहां के शवों की रहस्यमयी स्थिति, ये सब किसी बहुत बड़े विस्फोट की ओर इशारा करते हैं। आखिर में सवाल यही है, क्या हम अपने अतीत को मिथक समझकर भूल रहे हैं, या वह विज्ञान वास्तव में इतना उन्नत था कि आज भी हम उसकी छाया भर देख पा रहे हैं? अगर आपको ये कथा पसंद आई तो अगली बार हम विस्तार से बताएंगे कि अश्वत्थामा के पास आज भी ब्रह्मास्त्र है या नहीं, और क्या उसकी शक्ति आज भी इस धरती पर मौजूद है। बताएं मित्रों, क्या आपको लगता है महाभारत का युद्ध एक परमाणु युद्ध था? अपनी राय जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।